ये 2 मिनट का एक्सरसाइज ना आपके चेहरे को बनाएगा जवां। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। खूबसूरत बनाएगा, जवां बनाएगा, अपलिफ्टेड। आपकी जो चेहरा है ना अच्छा दिखेगा, एक शेप में दिखेगा। तो 2 से 5 मिनट अपने लिए निकालो और इस एक्सरसाइज को करो। कोई इसमें पैसा नहीं लगने वाला है और रिजल्ट तो आएगा अमेजिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। तो जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं उन सभी को पता है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड एंड हेयर से रिलेटेड। ये मैं शेयर करती हूँ हमेशा आपके साथ। मैं वही शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि जो मुझे फायदा पहुंचा रहा है, जो मेरे लिए बेनिफिट करता है, वो आपके लिए भी जरूर करेगा। तो दोस्तों, क्या होता है ना, जैसे जैसे हम अपनी एज में आगे बढ़ते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं ना उसी दिन से हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। हम मतलब बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र कम होती है ना तो हमारे स्किन से पता नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो वैसे वैसे जब आप देखोगे ना हमारे चेहरे पे, खास करके यहाँ पे एक जो यहाँ की स्किन होती है ना, ऊपर से यहाँ आके इकट्ठी हो जाती है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है। ये जो हमारी नेक है, ये गर्दन है, ऐसे यहाँ से ये यहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है ना, तो वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है एजिंग की वजह से। और जो हमारी धरती माता अपनी तरफ खींचती है उसकी वजह से। तो अगर आप 2 मिनट का एक्सरसाइज करते हो ना, बस 2 मिनट का सिंपल सा एक्सरसाइज करते हो, तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो हमारी स्किन यहाँ ऊपर से आके ना यहाँ इकट्ठी हो जाती है, गोल गोल सा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ ये जो लाइन है आपकी, जो ये डबल चिन हो जाता है, ये जॉ लाइन जो है ना, ये यहाँ पे बहुत सारा, मतलब वो हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन ही इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी ना, बस 2 मिनट आपको टाइम निकालना है और 2 मिनट अपने चेहरे का एक्सरसाइज करना है, अपने फेस के लिए एक्सरसाइज करना है। फेस योगा भी इसको बोल सकते हैं। जैसे हम लोग वॉक करते हैं और भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो पूरे बॉडी का तो होता है एक्सरसाइज या वेट कम होता है। लेकिन हम अपने चेहरे के लिए, मतलब अगर हम नहीं करते हैं ना, तो जो हमारा फेस है ना, हमारा जो चेहरा है, वो यहाँ से जो इकट्ठा होता है, बहुत मतलब स्किन जो इकट्ठी हो जाती है तो नेचुरल के मतलब ये प्रोसेस है, एक सबके साथ होना है, होता है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो हमारा एजिंग है, जो हमारा एजिंग के वजह से जो हमारी स्किन नीचे की तरफ आती है ना, उसको थोड़ा सा हम शेप में लेके आते हैं, शेप में ला पाते हैं। उसकी वजह से हमारा चेहरा खूबसूरत दिखता है। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने इतना खूबसूरत हम सबको बना के भेजा है ना। तो हमारे अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर करना तो बनता है। अगर नहीं करते हैं ना तो बहुत गलत बात है। अगर नहीं कर रहे हो अभी तक, तो अब करना स्टार्ट कर दो। छोटी से छोटी चीज, आप कुछ भी कराने जाओ, कोई भी सर्जरी कराने जाओ, कुछ भी मतलब वीविंग, हेयर विग लगाने जाओ या कुछ और करवाने जाओ, या स्किन में कुछ भी या हेयर में कुछ भी कराने जाओ, तो कितना सारा पैसा लगता है। और ये जो हमारे स्किन, हमारी बॉडी, हमारा हेयर, हम सबको भगवान जी ने इतने ऑर्गन, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, उन सबको डाल के भेज दिया। कितना प्रीसियस है, सोचो कितना महंगा है। तो उसका ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो जो है, अगर हम उसकी केयर करेंगे ना, तो वो फिर लंबे टाइम तक हमारा साथ देगा। तो चलते हैं, मैं जो बताने जा रही हूँ ना आपके साथ, 2 मिनट का एक्सरसाइज करना है, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना है, अपने चेहरे को जमा बनाना है। और इधर उधर जो स्किन इकट्ठी हो गई है ना, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। अगर इकट्ठी हो गई है तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 2-3 महीना जब आप लगातार करोगे ना, फिर आपको मतलब रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद जब रिजल्ट दिखेगा तो फिर आप खुद ही करोगे। तो देखो, 2 से 5 मिनट निकालना अपने लिए, निकाल ही सकता है हर कोई। अगर नहीं निकालते हो तो बहुत गलत बात है, आपको निकालना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है,
जब भी आपको मौका मिलता है दिन में, कभी भी, अगर सुबह करते हो तो ठीक है, नहीं तो रात को कर सकते हो जब आप सोने जाते हो, नहीं तो दिन में कभी भी कर सकते हो। तो वो फिर एक्सरसाइज जो करेंगे हम, अपने फेस का मसाज करेंगे एक्चुअली। तो करना क्या है उसके लिए, आपको कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम ले लेना है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है या यूज नहीं करते हो तो आप नारियल का तेल ले सकते हो, आप बादाम का तेल ले सकते हो, उससे आप ये मसाज कर सकते हो। तो उसको करना कैसे है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इन जुल्फों को जूड़ा बना लेना है। ये हो गया है ना, ये बना लिया। उसके बाद कोई भी क्रीम ले लेना है, यहाँ से ये, हाँ मेहंदी लगाई थी, तो कोई भी क्रीम ले लेना है। मैंने लिया है ये वाला बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब मैं यही यूज़ करती हूँ। इसी का क्लिंजर यूज़ करती हूँ, इसी का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और इसी का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, बहुत बढ़िया है। तो आप ले सकते हो। तो इसमें से आपको ले लेना है, थोड़ा सा ले लेना है, ये देखो इतना, कहाँ गया, हाँ ये रहा, इतना ले लेना है। और इसको पूरे आपको यहाँ से नेक से लेके चेहरे पे पूरे में आपको फैला लेना है। ये देखो ये फैल गया और ये हाथ में भी थोड़ा सा लग गया। तो सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, नेक वाले एरिया से स्टार्ट करना है। जैसे ही हमारी जो एज स्टार्ट होती है, मतलब एजिंग की तरफ स्टार्ट होती है, मतलब एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमारे नेक वाले एरिया में दिखाई देता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके आंखों के आसपास दिखता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्या करना है, ऐसा देखो, दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ ऐसे करना है ना, धीरे धीरे। जब हम फेशियल भी कराते हैं ना, तो फिर ये वाला स्टेप वो लोग करते हैं, लेकिन वो तो देखो महीने में एक बार कराते हैं या 15 दिन में ना, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप डेली करोगे ना 2 मिनट, तो वो ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। तो 10 से 20 बार आपको ये कर लेना है ऊपर की तरफ, है ना। ये हो गया। धीरे धीरे कर सकते हो, बहुत तेज तेज नहीं करना है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है, हल्का सा ऐसे दबाव डालते हुए कर लेना है ना। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, है ना। ये अभी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने अभी, है ना, है ना, है ना, है ना, मतलब ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना, समझ आना चाहिए, मेन बात है। तो अब जब यहाँ हमने कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी स्किन होती है ना, यहाँ इकट्ठी होती है, तो इसको भी हमें ऊपर लेके जाना है कि भाई साहब ऊपर हो जाओ। ये इसके लिए क्या करना है, ऊपर की तरफ हल्का सा दबाव डालना है, ज्यादा नहीं डालना। ये देखो, और ऐसे करके करते तो और अच्छा है। ये इसको भी 10 से 20 बार आपको कर लेना है। सेम इस साइड भी करना है ना, ऊपर की तरफ लेके जा रही हूं मैं ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे ना भी करो तो सिंपल भी आप कर सकते हो ऐसे। ये 10 से 20 बार करना है, ज्यादा आपको रगड़ना नहीं, हल्के हाथों से दबाव डालना है। उसके बाद हमारा ये जो जॉ लाइन है ना, इसके लिए हम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी और क्रीम आप ले लेना, निकल जा भाई। ये हो गया, और यहाँ पे लगा लो आप। और इसके लिए ना ये वाली, ये देखो, ये जो फिंगर है ना, ये वाला हम यूज करेंगे इसके लिए। ये यहाँ से थोड़ा हल्के हल्के दबाव डालते हुए यहाँ कान के पास ले जाके आपको छोड़ देना है। और जो नीचे वाली फिंगर है ना, ये इससे थोड़ा ज्यादा आपको दबाना है, क्योंकि यहीं के स्किन जो है ना, इसको हटाना है। तो जब हम इसको बार बार मसाज करेंगे, यहाँ पे जब हम प्रेशर डालेंगे, तो यहाँ की स्किन जो मतलब इकट्ठी हो गई है ना, धीरे धीरे वहां से, मतलब वहां से वो चला जाएगा, जो आपका यहाँ पे फैट इकट्ठा हो गया है।
दिख रहा है आपको? इससे क्या होगा, ये जो आपकी जॉ लाइन है ना, ये देखो, ये यहाँ से आपकी शार्प हो जाएगी। अगर यहाँ पे स्किन, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया है ना, तो अगर इसको करोगे तो धीरे धीरे हट जाएगा। तो इसको भी आपको 10 से 20 बार कर लेना है। ये हो गया, ये वाला नहीं है, ये खुजली हो रही थी। उसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन आ जाती है, ये देखो, ये तो इसको भी हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेना है आपको। इसको भी 10 से 20 बार आपको कर लेना है। फिर ये जो हमारा यहाँ लिप्स का ये जो लास्ट वाला ये है ना, जहाँ पे हमारा ये खत्म होता है ऊपर वाला, यहाँ पे आपको हल्का हल्का प्रेस करना है, हल्का हल्का दबाना है। ये देखो, दबा कर छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 से 20 बार आपको करना है, हल्का हल्का प्रेस करना है। यहाँ पे प्रेशर पॉइंट जो होता है, तो अगर हम प्रेस करते हैं तो वो भी हमारे चेहरे के लिए फ़ायदा देता है, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं फोरहेड पे। फोरहेड पे भी देखते हो ऐसे लाइनें आती हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी स्किन हमारी नीचे होनी शुरू हो जाती है और इस तरीके की लाइन आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 2 फिंगर लेना है और क्रीम तो हमने यहाँ पे लगा ही रखा है ना, और थोड़ा बहुत काम पसीना कर रहा है क्योंकि गर्मी है ना, तो इसको ऊपर की तरफ आपको ऐसे करना है। ये ऊपर को लेके जाना है, छोड़ देना है, फिर इसको यहाँ से लेके जाना है, ऊपर ले जाना, छोड़ देना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, छोड़ देना है। तो इसको धीरे धीरे इस तरीके से आपको करना है। अभी तो मैं बहुत धीरे बता रही थी आपको समझाने के लिए, तो आपको ऐसे करना है। ये फिर ये बाहर ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा सा इसको ले जाना है। ये इसको भी आपको 10 से 20 बार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आंखों के यहाँ पे ना, कई बार क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता तो हम चश्मा नहीं पहनते, तो उसके वजह से हम आंखें ऐसे करते हैं, या ऊपर की जब स्किन नीचे आती है ना, तो यहाँ पे भी लाइनें पड़ जाती है। उसको क्रो लाइन बोलते हैं, जो कौवा का पंजा होता है ना, ऐसे हमारी यहाँ पे लाइनें आ जाती हैं। तो उसको भी करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 2 फिंगर है ना, उसको खींचना है थोड़ा सा, मतलब इतना, और फिर इस फिंगर से हल्का हल्का आपको मसाज करना है। ये देखो, दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है ना, तो ऐसे इसको राउंड राउंड करना है। फिर दूसरी तरफ से भी करना है, मतलब एक बार ऐसे, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे आपको राउंड 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 ऐसे कर लेना है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है ना। उसके बाद हमने ये भी कर लिया। उसके बाद क्या होता है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, जो हमारी आईब्रो होती है वो नीचे की तरफ आती है, और जब आईब्रो नीचे आती है तो जो हमारी आई लिड, यहाँ की जो स्किन होती है ना, वो भी यहाँ आती है, और कई बार तो बहुत ही ज्यादा आ जाती है ना। तो उसको भी हम कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही करते हो ना, 20-25 साल से स्टार्ट करते हो, तो ये प्रोसेस जो स्किन इकट्ठे हो जाते हैं ना, आपका बहुत लेट होगा, आप उसको डिले कर सकते हो। लेकिन जिनके स्किन इकट्ठी हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वो ऐसे रहेंगे हमेशा? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। मैंने अपने साथ किया है, क्योंकि जब मैं ऐसे सामने देखती थी ना, तो मेरी स्किन यहाँ पे ना ऐसे ऐसे पूरी लेयर आ जाती थी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, तो फिर मैंने कहा इसको हटाया जाए। तो इसको मैंने किया है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल वर्क करेगा। आप ये मत सोचना कि ये क्या करेगा। आप चाहे कितना महंगा से महंगा स्किन केयर कर लो, कोई भी क्रीम लगा लो, फेशियल करा लो, लेकिन जब तक आप अपने चेहरे की मसाज नहीं करोगे ना, तो वो स्किन की आपकी जो ऊपर की टेक्सचर है, जो लेयर है, वो तो सही दिखेगी, अच्छी दिखेगी, लेकिन वो सारी नीचे की तरफ मतलब ऐसे दिखेगी, है ना। तो ये आपको एक्सरसाइज करने से ही जाएगा। जब चेहरा का आप एक्सरसाइज करोगे तो ये चला जाएगा। मेरी बात मानो, बिल्कुल चला जाता है। मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करके देखती हूँ कि हाँ, ये वाकई में रिजल्ट तो आ रहा है भाई, तब होता है ना। तो अब आईब्रो को भी आपको अब
ऊपर की तरफ लेके जाना है ना। तो उसको इसके लिए क्या करना है आपको, ये देखो, ये आंख को बंद कर लेना है और फिर इस फिंगर से ऊपर की तरफ इसको खींचना है। दिख रहा है आपको, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। दोनों आंखों को करना है। तो मैं तो क्या करती हूँ, दोनों को एक साथ ही पकड़ लेती हूँ इस तरीके से, और मेरा टाइम भी कम लगता है, तो एक साथ हो जाता है। हम वैसे भी लेडीज ना एक बार में बहुत सारे काम कर लेते हैं, है ना। तो ये भी कर लेंगे। ये देखो, इसको ऊपर की तरफ आपको करना है इस तरीके से। आई थिंक दिख रहा होगा, मैं आंख तो बंद कर रखी है। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस थोड़े दिन तक आपको करना जरूर है भाई। देखो, करने से ही होगा। बाबा जी कहते हैं ना कि करने से होगा, तो वाकई में करने से होगा। ऐसे बैठने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और 2 मिनट अगर आप नहीं निकालते हो ना, तो बहुत बुरा कर रहे हो अपने लिए। तो 2 से 5 मिनट अपने लिए निकालना बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग स्किन केयर करते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है, तो हमें खुद को अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि किसी और के लिए हम करें, हमें खुद बहुत अच्छा लगता है ना। जब कोई सामने से बोलता है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो ये अगर आप करते हो ना, तो आपकी जो यहाँ की जो स्किन, जो आईब्रो नीचे की तरफ हो गई थी ना, वो आपकी ऊपर की तरफ लिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, कोई बोटॉक्स कराने की जरूरत नहीं है। इसका ही इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना कि आप 3 महीने जब करोगे ना लगातार, तो आप खुद नोटिस करोगे कि अरे मेरे चेहरे का तो सूरत ही बदल गया, है ना। तो अब ये हो गया। अब आपको फाइनल क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको करना है, थोड़ा सा और क्रीम ले लेना है। ये ज्यादा नहीं लेना, महंगा है ना भाई। थोड़ा सा इधर लगा लेना है, और उसके बाद ये जो है ना, ये देखो, ये है ना, ये वाला, इससे एक साथ ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे भी ये यहाँ है, ये हमारे नेक के लिए भी है, हमारे ये यहाँ का जो हमारी स्किन है, गाल है, वहां के लिए भी है, ये जॉ लाइन के लिए भी है। तो ये वाला आप 10 से 20 बार पूरा से हल्का हल्का दबाव डालते हुए कान के पास ले जाना है। ये बस हो गया। अब बताओ कितना टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ इसलिए लग रहा है, अदरवाइज 2 से 5 मिनट लगता है। इसको फटाफट कर लेना है। कभी भी कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर को कर लो, जब आपको टाइम मिलता है तब आप कर लो। लेकिन रिजल्ट आप देखना बहुत अच्छा आएगा। और जो आपको जानते हैं ना, या अपनी फोटो खींच के रख लेना बिफोर और आफ्टर की ना, तब आप देखना, खुद आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और 3 से 4 महीने बाद देखोगे आपका चेहरा बहुत मतलब लिफ्टेड लगेगा, है ना। तो आप बचपन में भी बचपन जैसे दिखोगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। मैं मिलूंगी आपको नए वाले ब्लॉग में, और मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो आपके लाइफ को बनाता है आसान। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि जो मैं आपके लिए शेयर करती हूँ थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल होता है, आपके लिए अच्छा होता है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।